के नतीजे कमज़ोर आए और स्टॉक बहुत आउट परफॉर्म कर रहा था, 2600 तक गया था, आज वो 4.5-5% नीचे आ गया है। क्या इसमें कोई महत्वपूर्ण लेवल जहाँ पे नज़र रखनी है? देखिए, कहीं न कहीं तो रुकना पड़ेगा क्योंकि एमसेक्स जिस तरह की रैली ₹1600 से दिखा रहा था, तो एक छोटा-मोटा गिरावट तो बिल्कुल देखने को मिल सकती है और वाजिब भी है वो क्योंकि वन साइड नहीं चल सकता है स्टॉक। तो करेक्शन है, अंडरटोन अभी भी बुलिश बना हुआ है और अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें और उस हिसाब से टारगेट सेट करें तो वो 3000 के आते हैं। तो गिरावट देखने को मिले तो खरीदारी करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे और 2250 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2250 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी देने के लिए। चलिए बातचीत करते हैं रेमंड के नतीजों पर। और कंपनी ने 159 करोड़ से बढ़ा के 160 करोड़ का कंसोलिडेटेड मुनाफा रखा है Q2 में, और आमदनी जो है वो 2253 करोड़ के आसपास आई है। मार्जिन में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। किस तरह से नतीजों को समझा जाए, क्या व्यू इस पे बनता है, इसी पे बातचीत करेंगे हम रेमंड के CFO अमित अग्रवाल जी से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। एक चीज़ आप बताइए कि ये जो Q2 बीता है आपके लिए, इस बार डिलेड फेस्टिवल का भी सीजन था, आपके हिसाब से क्या इस क्वार्टर की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं? जैसे ही पितृपक्ष खत्म हुआ, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल शुरू हुआ और उसके बाद अभी दिवाली की जो शॉपिंग चल रही है, फॉलोड बाय वेडिंग, वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम ट्रैक करते हैं वीक टू वीक सेल्स, तो क्लियरली हमको दिखता है कि वीक टू वीक सेल्स में 30 टू 40% ग्रोथ जो लेट्स से 4 से 6 हफ्ते पहले थी, वो अभी के वीक में 30 टू 40% ग्रोथ देखने को मिल रही है। किंतु इस क्वार्टर में बात करें तो हमारे लिए काफी अच्छा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो ब्रांडेड अपैरल का बिजनेस है, अगर आप देखें, जिसके ऊपर काफी बड़ा फोकस है, फ्यूचर उसका बहुत बड़ा है, उसमें क्लियरली हमने कैजुअलाइजेशन भी किया एक तरफ, दूसरी तरफ प्रीमियमाइजेशन किया, जिसके कारण हमको करीब-करीब 18% की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली। और नेचुरली अगर रेवेन्यू में ग्रोथ आती है, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट भी आता ही है, और वो भी हमको क्लियरली देखने को मिला। दूसरा जो एक वेक्टर है लाइफस्टाइल बिजनेस में, अगर ग्रोथ की बात करें, तो हमारा है गारमेंटिंग का बिजनेस, जो चाइना प्लस वन को क्लियरली करता है, दर्शाता है कि जो अपने देश में मेक इन इंडिया की और एक्सपोर्ट करने की जो थीम चालू है, उसमें बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और हम लोग भी उसमें काफी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके कारण हम करीब-करीब 200 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर रहे हैं। अपनी जो गारमेंटिंग की लाइंस है, उसको 1/3 इंक्रीज कर रहे हैं। इन सब के कारण वहां पे भी हमने अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, 18% ग्रोथ देखने को मिली। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे। और तीसरी चीज, अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात करें, तो हमने जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जुलाई के महीने में 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए थाने में, जो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि हमारा जो सेल्स बुकिंग है वो काफी अच्छी आई। अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में करीब-करीब 650 करोड़ रुपए की हमको सेल्स बुकिंग आई। तो ये क्लियर बताता है कि हमारे जो थॉट प्रोसेस है, जिस काम पे हम कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं, वो काम करती दिख रही है। आप कह रहे हैं कि चाइना प्लस वन ने भी प्ले अप किया है और पितृपक्ष के बाद तेजी इसमें देखने को मिली है। तो दो सेगमेंट हैं आपके, अपैरल और गारमेंट वाले, उसमें क्या इनोवेशन किया, क्या ट्रिगर्स रखे आपने जिससे कि ये ग्रोथ हासिल हुई? जी, बिल्कुल। तो देखिए, पहले मैं ब्रांडेड अपैरल की बात करता हूँ कि ब्रांडेड अपैरल में 2 बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे जो शर्ट है या ट्राउज़र है या सूट है, जब आप स्टिच पार्क एवेन्यू का, रेमंड रेडी टू वियर का देखते हैं या कलर प्लस की कैजुअल शर्ट्स देखते हैं, हमारा चिनोज़, तो इसमें जो डिज़ाइन है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और वो डिज़ाइन हम कंटिन्यूअसली इनोवेट करते जा रहे हैं। नई-नई डिजाइन्स ला रहे हैं, नए ट्रेंड फैशन के बना रहे हैं, जिसके कारण कि लोग अट्रैक्ट होते हैं और हमारे कपड़े खरीदते हैं। सेकंड थिंग, एक ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो हमने एथनिक्स लॉन्च किया है, उसमें क्या देखने को मिलता है कि एथनिक्स हो चाहे हमारे अपैरल हो, इसमें जो स्टोर है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम स्टोर नहीं खोलते तो आपका एक्सपोजर नहीं होता। कहते हैं ना, एक्सपोजर क्रिएट्स डिमांड। वही चीज हमको देखने को मिली कि इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो हमने 60 स्टोर खोल दिए और वो 60 स्टोर के कारण
थोड़ा सा ट्रैक्शन आया है लोगों को कि अच्छा इनके पास ये भी प्रोडक्ट है, इनके पास ये भी प्रोडक्ट है, तो हम खरीद सकते हैं। तो वो एक देखने को अच्छा मिला है। अगर अब हम गारमेंटिंग की बात करें, तो क्लियरली जो चाइना प्लस वन की थीम चल रही है, जो कि अपने देश को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है कि हम अब एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना जैसे एक्सपोर्ट करता था उसी तरीके से अब हमको भी एक मीनिंगफुल प्लेयर की तरह देखा जाता है, स्पेशली टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर में। तो वो उस चीज का क्लियरली हम एडवांटेज लेते हैं। हम पहले से थे प्रेजेंट, तो हमको जो ग्रोथ आ रही है वो दो रीजन से, हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उन्होंने अपना ऑर्डर बढ़ाया है, और दूसरा हमको काफी नए कस्टमर्स जो बहुत ही मार्की नेम्स हैं ग्लोबली, उनका ऑर्डर हमको आना शुरू हो गया है। अच्छा, फेस्टिवल सीजन तो शुरू हो ही गया अग्रवाल साहब, और अब शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला ही है। क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हमारे आज ऑलमोस्ट 100 स्टोर हो गए एथनिक्स के, और अभी तक का जो सेल्स ये पिछले आई वुड से 25 दिन की मैं बात करूं, 25-26 दिन में, तो जो एक्सपेक्टेशन थी हमारे एथनिक स्टोर से, ऑलमोस्ट वही एक्सपेक्टेशंस हम मीट कर रहे हैं। और अभी जो बड़ा गेम चेंजर है, जैसा आपने बताया वेडिंग का, उसकी शॉपिंग अभी शुरू हो रही है, और वो जो है वो अगले 25 से 30 दिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू गेज कि हमारा प्रोडक्ट ठीक था, हमारा क्या नाम है, द वे वी प्रेजेंट अवर प्रोडक्ट वो ठीक था। इन सब चीज को देखते हुए हमको लगता है कि ये 25-30 दिन बहुत क्रिटिकल होने वाला है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या बिजनेस में हमारा कैसे, क्या चीज ठीक चला और क्या चीज नहीं ठीक चला। क्योंकि अभी जब हमारे 100 स्टोर हुए हैं, अभी बहुत ही रिसेंट हमने बिजनेस को लॉन्च किया है, तो हमारे को कुछ सीखना होगा, कुछ चीजों को चेंज करना होगा, वो हमारे लिए फ्यूचर में फर्दर ग्रोथ लाके देगा। बट हम ये कह सकते हैं अभी तक का जो हमने कस्टमर का रिस्पॉन्स देखा है वो काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा है। लोग काफी पसंद कर रहे हैं हमारे लाइंस को, हमारे कलेक्शन को, और वो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि आगे फ्यूचर में भी करेंगे। अग्रवाल साहब, एक चीज़ बताइए, आजकल ऑनलाइन पे बहुत बिक्री होती है तमाम चीज़ों की, तो और उस पर डिस्काउंट, उसके ऊपर पे और डिस्काउंट चलते हैं। क्या ये जो डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दिया जाता है, इससे आप लोगों के मार्जिन पे असर पड़ता है? अगर हम पितृपक्ष के वीकेंड का, प्रीवियस वीकेंड का बात करें और पितृपक्ष के बाद का वीकेंड की बात करें, तो सेल्स इंक्रीज हो गए हैं 40% के। तो अगर वो आप देखते हैं, अगर कोई टिपिकल ऑनलाइन कस्टमर होता तो फिर ये 40% की ग्रोथ नहीं आ पाती थी। तो इसलिए क्लियरली दर्शाता है कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर की स्ट्रेंथ है वो शायद कंटिन्यू करेगी और उसमें कोई डिविएशन नहीं आएगा। क्योंकि आज एक कपड़ा खरीदता है, जैसे शादी के लिए है या त्योहार के लिए कपड़ा खरीदता है, तो उसमें एक आदमी को लगता है कि मैं जाके फील करूं, अच्छा है बुरा है, सेकंड थिंग अपने ऊपर पहनूं, तो जिससे पता चलेगा कि कितना कंफर्टेबल उसको है वेयरिंग। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑनलाइन में वो फील आप नहीं ला पाते। प्लस अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, स्पेशली हमने देखा है कि जो शादी की शॉपिंग होती है वो पूरी पूरी फैमिली के साथ होती है, और वो शॉपिंग पहन के 2 घंटे 2.5 घंटे हमारे स्टोर में वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, तब शॉपिंग करते हैं। वो चीज आप ऑनलाइन पे जनरली नहीं कर पाते। तो इसलिए ऑनलाइन की एक अपनी प्रेजेंस है, एक वो चैनल है, बट दूसरा साइड ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर की चैनल है ये बहुत स्ट्रांग है। और ग्लोबली आप देखें तो ब्रिक एंड मॉर्टर कंटिन्यू अच्छा करते हैं, सेल अच्छा करते हैं, स्पेशली अपैरल ब्रांड्स। तो क्या फिर जियोग्राफिकली आप बताइए, आप कह रहे हैं ब्रिक एंड मॉर्टर में अच्छा फुटफॉल है, तो जियोग्राफिकली कहाँ कहाँ ज़्यादा अच्छा होता है? बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, या किसी खास इलाके में? कि देखिए, अगर हम बात करें तो अभी जो डिमांड बहुत अच्छी देखने को मिल रही है वो टीयर 1 टू टीयर 4 में बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली है। अभी ये जो नेक्स्ट 15 दिन है ये रिफ्लेक्ट करेगा कि टीयर 5 और 6 में कैसी डिमांड आई है, क्योंकि उनकी शॉपिंग थोड़ा ज्यादा स्क्यूड रहती है वेडिंग की तरफ। तो वो डिमांड टीयर 5 और 6 की हमको अभी देखना है नेक्स्ट 15 से 20 दिन में। जहां तक ऑनलाइन का प्रेजेंस है, देखिए आज की तारीख में ऑनलाइन प्रेजेंस प्रैक्टिकली ऑल ओवर द प्लेस और बराबर होती जा रही है, क्योंकि कन्वीनियंस बहुत हो गई है चाहे ऑनलाइन खरीदो। और अगर आप बात करें तो जो मैंने शुरू में बताया कि स्टोर एक्सपेंशन,
कि जैसा ग्रुप का फिलॉसफी है कि अगले 3 साल में हम 500 अपने रिटेल ईबीओस खोलेंगे, जो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि सिर्फ वो टियर 1 में नहीं खोल सकते, तो टियर 1, 2, 3, 4, 5 में जाना ही होगा। तो जब वहां जाते हैं और वो कस्टमर को आपका ब्रांड दिखता है, जिसकी एफिनिटी उसको बहुत सालों से है, वो क्लियरली आपके दुकान में जाएगा और कपड़ा खरीदेगा। तो हम ये देखते हैं कि क्लियरली जो दुकानें हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, और हम ये विश्वास करते हैं कि रिटेलिंग जो है ना, कस्टमर के लिए एक एक्सपीरियंस है। ये नहीं है कि मुझे एक शर्ट खरीदना है तो मैं शर्ट खरीद लूं, वो जाता है, पहनता है, देखता है, तो एक वो एक्सपीरियंस भी आदमी एंजॉय करना चाहता है। तो आई थिंक दैट इज व्हाई ये जो रिटेल का एक्सपीरियंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग हद तक कंटिन्यू करेगा अपनी मार्केट्स में। ओके, तो इस समय फिलहाल आपका इन्वेंट्री लेवल क्या है और आगे के लिए मार्जिन गाइडेंस क्या देंगे आप? देखिए, क्लियरली हमारा जो इन्वेंट्री है वो हम अभी की तारीख में पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फिल रहे, जिससे कि जब कस्टमर आए तो उसको डिप्राइव नहीं हो कि ये प्रोडक्ट नहीं है या ये कलर नहीं है तो ये डिजाइन नहीं है। तो इस तरीके से हमारी इन्वेंट्री, ऑब्वियसली ये सीजनल बिजनेस है, तो फर्स्ट 2 क्वार्टर में इन्वेंट्री काफी बढ़ती है, उसके बाद सेकेंड हाफ में जो है वो इन्वेंट्री कम होती है, रिसीवेबल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली कस्टमर खरीदता है, उसके ट्रिगर होते हैं शादियां, क्या नाम है, फेस्टिवल सीजन, ये सारे ट्रिगर होते हैं। और इस बार तो थोड़ा सा और डिलेड रहा है, क्योंकि अपने देश में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अधिक मास था, और जो 15 सितंबर तक जनरली पितृपक्ष खत्म हो जाता था, वो अब की बार 15 अक्टूबर तक गया। तो जो शॉपिंग थी लोगों की, कस्टमर की, एंड कस्टमर की, वो शॉपिंग 1 महीने और आगे शिफ्ट हो गई। तो इसके कारण हमारी जो इन्वेंट्री है अक्रॉस द चैनल वो ज्यादा है, और हमारे प्लान हिसाब से ज्यादा है, और हम क्लियरली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में सेल्स जो वेलोसिटी आएगी, जिसके कारण इन्वेंट्री बाकी बैलेंस्ड हो जाएगी। और अगर आप देखें तो ग्रुप की बहुत क्लियर फिलॉसफी है कि प्री कोविड, अगर प्री पैंडेमिक देखें तो हम करीब करीब 110 दिन पे वर्किंग कैपिटल पे थे, नेट वर्किंग कैपिटल। In spite of this growth and everything, we are still able to manage with almost 65, 66 days. So that is something which is a very large achievement, I can feel. ओके, और रियल एस्टेट बिजनेस का क्या अपडेट है आपका? जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है क्लियरली वो कैश फ्लो पॉजिटिव है। हमने कंसिस्टेंटली बताया है पिछले 6, 7, 8 क्वार्टर में कि हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो नेट कैश पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे 2 थीम है। थीम नंबर 1 क्या है कि आप बिल्डिंग की सेल्स वेलोसिटी, फ्लैट्स की सेल्स वेलोसिटी काफी अच्छी रखो। तो अगर आप देखें तो जो हमारा 10x का प्रोजेक्ट है, 10x, उसमें करीब करीब 2600 फ्लैट बेच दिया 3100 फ्लैट में, जो कि अभी आगे 4 साल बाकी है हमारे प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट होने में। तो इस तरीके से आप देखिए कि वो जब बिक जाता है तो कस्टमर का पेमेंट माइलस्टोन बेस्ड कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट आता रहता है। दूसरी हमारी थीम बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट होने के कारण हमारा जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन ये है कि पिछले साल हमने रेरा की टाइमलाइन के 2 साल पहले डिलीवरी किया लोगों को अपार्टमेंट्स, जो कि क्लियरली इट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द बायर्स ऑफ होम, कि 2 साल पहले उनको अपने घर मिल गए। इसी तरीके से हमारे जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो काफी एडवांस कंस्ट्रक्शन स्टेज में रहते हैं। तीसरी चीज जो आपने बताया कि कैश फ्लोज को कैसे मैनेज करते हैं, तो थाने की लैंड तो फाइनाइट है, हमारे पास टोटल 100 एकड़ की लैंड है, 40 एकड़ पे जो कि करीब करीब हम 9000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है, उस पर काम कर रहे हैं अभी। 16000 करोड़ का फर्दर पोटेंशियल रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो फाइनाइट बिजनेस है, फाइनाइट लैंड है। ओके, अग्रवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विस्तार से सारी बातें हम समझाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मार्केट अपडेट।